भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB मार्केट में गांजे की गाड़ी पकड़ने से संदेह में BTB मार्केट। आखिर क्यों गांजा तस्कर BTB मार्केट में बचाव के लिए जा छुपे? गांजा तस्करों का पीछा कर रही पुलिस को चकमा देकर BTB मार्केट में छुपे तस्कर। आखिर क्यों BTB मार्केट में गए तस्कर? इसकी जांच करेंगे सिंघम SP नूरुल हसन। कहीं BTB मार्केट से तालमेल तो नहीं इन तस्करों का, ऐसा संदेह है पुलिस को। भंडारा जिले में सिंघम नूरुल हसन ने पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालते ही गुप्त जानकारी के आधार पर सिंघम पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, SDPO डॉक्टर अशोक बागुल, भंडारा थानेदार गोकुल सूर्यवंशी, इन्होंने टीम बनाकर मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी क्रमांक MH15 EP 4372 में गांजा तस्करी कर रहे तस्करों का पीछा किया। लेकिन उन तस्करों को जानकारी मिली कि भंडारा पुलिस विभाग उनका पीछा कर रही है। इसके बाद वह पुलिस को झांसा देकर BTB मार्केट में 7 से 8 बजे के दरमियान गाड़ी लगाकर आरोपी वही बैठे रहे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उन्हें पता चला कि BTB मार्केट में गांजा तस्करी कर रही गाड़ी खड़ी है। इसके बाद SDPO डॉक्टर अशोक बागुल और भंडारा थानेदार गोकुल सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ BTB मार्केट पहुँचे और गाड़ी के साथ 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें 167 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत अंदाजन 45,06,500 रुपए बताई जा रही है। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आखिर यह गाड़ी BTB मार्केट में कैसे और क्यों आई। यह एक संदेहजनक घटना है, जिसकी जांच करने के बाद पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने की है। क्या इस घटना में BTB मार्केट में कोई व्यक्ति लिप्त है या नहीं? भंडारा जिले में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि BTB मार्केट में गांजे के तस्कर मिलने से जरूर BTB मार्केट के किसी न किसी व्यक्ति के साथ साठगांठ हो सकती है, जिसकी खोज पुलिस विभाग अपनी जांच पड़ताल में करेगी। यदि कोई गुनहगार पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक दीपक चालुरकर, पुलिस उप निरीक्षक हनुमंत फताड़े, पुलिस हवालदार कृष्णा बोरकर, पुलिस हवालदार बालाराम वरखड़े, पुलिस हवालदार विजय डोयर, पुलिस नायक अजय कुकड़े, पुलिस नायक सुनील राठौड़, पुलिस सिपाही नरेंद्र झलके, पुलिस सिपाही कोमल ईश्वरकर, पुलिस हवालदार राजेश पांडे, पुलिस हवालदार महेश रघुवंशी आदि ने की है। शोध आम्ही सुद्धा करत आहे। ते कसे आली, येथे इथले स्थानिक लोक आहे का, त्याचा काय संबंध आहे, किंवा आमची गाडी मागे होती, ते गाडी ज्या वेळेस इंटरसेप्ट केली तर त्यांना सूचना मिळाली की भंडारा पोलीस आपले मागे आहे, तर तो लपण्यासाठी काहीतरी इथे तिथे गेला आणि त्यामुळे ते BTB मार्केटमध्ये आला। ते पुढील तपासामध्ये आम्ही दिसून आलो। 12 वाजेची मीटिंग म्हणजे भाजपला पोलीस विभागाने चेक केला, पोलीस विभागाने चेक केला, त्यामुळे तर रेग्युलर माल येते ना 12 वाजेचं, त्यासोबत असं पण माल येतं पुढे का मागच्या काळात का चेक करत नाही याच्यावर मी काय बोलू शकत नाही, पण यापुढे आम्ही ते चेक करू। आता पुढे करणार का नक्कीच चेक करू, ते काही असं संशयित वाहन मिळालं तर। गोरेगांव तहसील के पोंगे झरा की घटना। पोंगे झरा में 2 भाइयों की नाले में डूबकर हुई मौत।
नाले के पुल पर खेलते समय हुई घटना। गोरेगांव तहसील के पोंगेझरा में घर के पास बहने वाले नाले के पुल पर खेलते समय बह गए 2 छोटे भाइयों की मौत की घटना 7 सितंबर को सामने आई। हीडामाली में पोंगेझरा मंदिर के बगल से एक नाला बहता है। उस नाले पर एक पुल बनाया गया है, लेकिन पुल की ऊंचाई कम होने से बारिश में पुल के ऊपर से पानी बहता है। मंदिर में रहने वाले पुजारी सुजीत दुबे के 2 छोटे बच्चे शुक्रवार को शाम के समय खेलते हुए इस पुल पर पहुंच गए। पानी में खेलने के प्रलोभन ने नन्हे बच्चों को नहीं रोका। पुल के बीच में खेलते समय बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे पानी में बह गए। मृतकों का नाम रुद्र सुजीत दुबे उम्र 3 वर्ष और शिवम सुजीत दुबे उम्र 2 वर्ष बताया गया है। इस संबंध में पिता सुजीत दुबे ने शुक्रवार की रात गोरेगांव थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। कई जगह तलाश करने के बाद भी दोनों नन्हे नहीं मिले। शनिवार को तलाशी अभियान के दौरान दोनों बच्चों के शव पोंगेझरा के पास एक नाले में तैरते हुए पाए गए। गोंदिया जिले के गोरेगांव में अज्ञात आरोपियों ने पान टपरी में आग लगा दी। इससे पान टपरी जलकर खाक हो गई। गोरेगांव के टेम्भुनीकर बंधु पान टपरी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन गोरेगांव में कुछ असामाजिक लोगों को ये बात हमेशा से खटकती रहती थी। इसलिए रात के समय कुछ अज्ञात लोगों ने पान टपरी में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि पान टपरी जलकर खाक हो गई। इसलिए अब टेम्भुनीकर बंधुओं के सामने उनकी आजीविका का सवाल खड़ा हो गया है। इस मामले की शिकायत गोरेगांव पुलिस को दे दी गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जेम पटेल महाविद्यालय और महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था पुणे के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय में प्राध्यापक और प्राचार्य द्वारा संवाद 1 दिवसीय उद्बोधन कार्यशाला का हाल ही में आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 द्वारा उच्च शिक्षा प्रणाली में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर तथा इस क्षेत्र के प्राध्यापक एवं प्राचार्य को प्रशिक्षित करके MSFDA पुणे के द्वारा पूरे वर्ष में चलाए जाने वाले कार्यक्रम के संदर्भ जानकारी देने के लिए इस उद्बोधन कार्यशाला का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर विकास ढुमने ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में MSFDA के प्रबंधक कबीर पलशीकर, प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में MSFDA के जनरल मैनेजर कल्याणी गोखले उपस्थित थे। इस उद्बोधन कार्यक्रम में भंडारा, गोंदिया एवं नागपुर जिले के कुल 150 प्राध्यापक एवं 30 प्राचार्य ने सहभाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कार्तिक पनिकर ने किया। सफलता के लिए डॉक्टर श्याम डफरे, डॉक्टर विनी ढोमने, डॉक्टर प्रताप पटेल, डॉक्टर GB तिवारी, डॉक्टर अजय पाटोले, डॉक्टर भावना राय, डॉक्टर जयलक्ष्मी पाटिल समेत अन्य प्राध्यापकों ने सहकार्य किया। लाखनी थाने के नवनियुक्त थानेदार हृदय राणे यादव ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिगों को बाइक देने वाले अभिभावकों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानेदार यादव ने यह चेतावनी दी है, इसलिए नाबालिगों को दोपहिया वाहन की चाबी देने वाले माता पिता सावधान हो जाने की जरूरत निर्माण हो गई है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति है। हालांकि लाखनी शहर की सड़कों पर नाबालिग स्कूली बच्चे तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाते
नजर आते हैं। कानून जानते हुए भी अभिभावक नाबालिगों को वाहन दे रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा पैदा हो गया है। 2 महीने पहले 13 साल के छात्र एकांत थानथराटे का एक्सीडेंट हो गया था। सिर में चोट लगने से इलाज में लाखों रुपए लग गए। इस हादसे में एकांत बच गया। उपयुक्त उम्र होने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही बच्चों से गाड़ी चलाने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि कई माता पिता अपने बच्चों की जीत पूरी करने के लिए बाइक खरीदते हैं। ये नाबालिग शहर की व्यस्त सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते नजर आते हैं। साइलेंसर में अनाधिकृत संशोधन के साथ पटाखों जैसे शोर, साथ ही हॉर्न की तेज आवाज में नागरिकों को परेशानी और बढ़ा दिया है। नागरिक ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूरज आई इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात नांगिया ने 6वें नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर जिला अस्पताल भंडारा में जन जागरूकता कार्यक्रम में नेत्रदान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कानूनी सेवा न्यायालय भंडारा के सचिव विजू गवारे और जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम, जिला अतिरिक्त सर्जन डॉक्टर अतुल टेम्भू ने, जिला नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वाघाए, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर रेखा धकाते, डॉक्टर विनोद खड़सिंह, डॉक्टर रुचा चुटे, डॉक्टर पशीने, डॉक्टर प्रिया श्याम, डॉक्टर धीरज लांबट और नेत्र रोग अधिकारी अमित ढोमने और अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। प्रभात नांगिया ने इस प्रक्रिया को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। रामदास गणपत सिंगनजोड़े उम्र 45 वर्ष की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के बाद अंगदान कर 5 लोगों की जान बचाई। सिंगनजोड़े के परिवार की इस कार्य की सराहना करते हुए जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नेत्रदान का कार्य एक संगठित कार्य है और इसे निष्ठापूर्वक करना आवश्यक है। इस आशय के विचार डॉक्टर सोयाम ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेत्रदान परामर्शदाता सोनाली लांबट ने की तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर पशीने ने किया। लगातार रुक रुक कर बरस रही बरसात ने मानसून का मिजाज बिगाड़ दिया है। कभी तेज बारिश तो कभी तेज धूप। इस विचित्र स्थिति में किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित है। बारिश लगातार बरसने से खेतों में हरा धनिया, पालक, चौलाई की सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही है। किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। बची हुई फसल बाजार में आते आते काफी महंगी हो जाती है। त्योहारों के मौसम में हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ सब्जियों की खपत बढ़ गई है। इसके विपरीत बाजार में सब्जियों की आपूर्ति काफी कम हो रही है। हरा धनिया 120 रुपए पाव, लहसुन 120 रुपए पाव, अदरक 50 रुपए पाव तथा हरी सब्जियां 20 से 30 रुपए पाव बिक रही है। गृहिणियों को अपने रसोई में त्योहारों के दौरान विविध प्रकार के व्यंजन बनाने होते हैं, लेकिन हरा धनिया काफी महंगा होने के कारण चटपटे पकवान फीके पड़ गए हैं। महिलाएं रसोई घर का बजट संभालकर चलाने पर विवश हो गई है।